अस्सलाम वालेकुम। मौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का प्रोग्राम बहुत ही दुख, अफसोस और साथ में शर्मिंदगी भी के साथ में कर रहा हूँ कि हम एक साल से ज़्यादा से देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियन पर कितना जुल्म हो रहा है। 61,000 तो रिपोर्टेड अमवात हैं अभी तक। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ काम करने वाले लोग, जो वहाँ पे मदद करने वाले लोग, और हर बिला तफरीक ये एक ऐसा कत्ले आम है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। एक अंदाजे के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिसमें जर्मनी और बरतानिया, इनके सारे शहरों में बॉम्ब गिराए गए थे, उससे ज़्यादा इसराइल ने गजा में गिरा दिए। एक अंदाज़ा ये भी कहता है कि जो हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया गया था, उस तरह के 6 बॉम्ब के बराबर गजा में बॉम्ब गिराए जा चुके हैं। इसमें जो अफसोसनाक और दुख वाली बात है वो ये है कि इस्लामी ममालिक ने अपना वो फ़र्ज़ अदा नहीं किया जो मुसलमान होने की हैसियत से हमें करना चाहिए। अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है उसमें आप देखेंगे पूरी दुनिया इंक्लूडिंग ब्रिटेन, जो कि जिन्होंने इसराइल को क्रिएट करवाया था, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, सब लोग, जर्मनी ने असले की सप्लाई रोक दी है इसराइल को, तो सब पूरी दुनिया सिवाय यूनाइटेड स्टेट्स के ये कह चुकी है कि हम फ़लस्तीन की रियासत को मंजूर कर लेंगे जनरल असेंबली का जब सेशन होगा। अच्छा, अब हम इस चीज़ पे आते हैं कि बहुत सारे डेडिकेटेड नॉन मुस्लिम लोग हैं, जैसे डॉक्टर आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, पॉल न्यूटर, अमेरिकन सर्जन है, 2 दफ़ा वहाँ जाकर बच्चों का इलाज कर चुके हैं। वो ये कहते हैं कि ये कार्नेज का मतलब यह है कि बेमिसाल कत्लेआम। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने डिज़ास्टर देखे हैं, लेकिन इस तरह का कत्लेआम उन्होंने कहीं नहीं देखा। ये उन सबसे ज़्यादा है। अब अगर इसको हम, और उन्होंने बहुत ही वोकल तरीके से अमेरिका में जाकर ये कहा है कि सेनेट और कांग्रेस दे आर विदाउट स्पाइन। विदाउट स्पाइन का मतलब अगर इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो ये शऊर, इदराक और होशमंदी के खिलाफ इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये अमेरिकन पब्लिक को एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, और ये हिस्ट्री में एक बदनुमा दाव होगा। अब क्योंकि हमारा फोरम सिर्फ इन्वायरमेंटल डैमेज के पर ज़्यादा फोकस रखता है, तो इन्वायरमेंटल डैमेज तो आप ये समझ लें कि वहाँ की सारी क्लाइमेट तबाह हो गई, वहाँ का पानी तबाह हो गया, वाटर वेल्स को तबाह कर दिया इन्होंने। तो एक अल जज़ीरा ने बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई है। उन्होंने 365 डेज लिए और 365 डेज में कितना नुकसान हुआ उसको डॉक्यूमेंट किया है। अब ये वाला इनको हमने अल जज़ीरा से लेके कंपाइल किया है आपके लिए, और बहुत ही अल जज़ीरा के करस्पॉन्डेंट्स और वो मेहनत करने वालों के शुक्रिया के साथ हम उनकी कर्टिसी से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उनको फर्दन हर लॉस पे जाना मुमकिन नहीं है, तो हमने उनको एक स्लाइड में डाल दिया है। तो हमें गौर करने की बात यह है कि अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात यह है, अभी इंडियन एक मैं चैनल को देख रहा था, तो उसमें बहुत ही मशहूर दफाई तज्जियाकार जो प्रवीण सहानी हैं, वो कहते हैं कि ईरान और इजराइल में जो जंग हुई थी उसमें इजराइल का जो नुकसान हुआ था वो तो कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो ये जंग रुकवा भी सकता है और इजराइल को टोटली तबाह भी कर सकता है। लेकिन ये बातें जो हैं ये पॉलिटिशियंस, डिसीजन मेकर्स उनके लिए हैं। हमारा इस वक्त यही है, जो हमारा फोकस है कि
ایک بہت عرصہ لگے گا انوائرمنٹل پولوشن کو ٹھیک کرنے میں، ان کی بلڈنگیں بنانے میں، ان کا انفراسٹرکچر بنانے میں، ان کی بجلی کو بحال کرنے میں، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو بحال کرنے میں. اور یونائٹڈ نیشن کے جو ورکرز ہیں ان کو انہوں نے تباہ کر دیا. بٹ خوشائن بات یہ ہے کہ کینیڈا، آسٹریلیا، اسپین اور ٹرکی، کئی ملکوں نے غزہ میں جو اسٹارویشن ہو رہا تھا اس میں مدد کرنے کے لیے بہت سارا ایئر ڈراپنگ کرنا شروع کیا ہے. لیکن ایئر ڈراپنگ از ناٹ گڈ انف. مصر کو راستہ دینا چاہیے اور یہ جو امداد والے ٹرکس ہیں ان کو اندر آنے دینا چاہیے. لیکن سب سے بڑا فرض ہر نیشن کا اور مسلمانوں کا زیادہ تر یہ بنتا ہے کہ غزہ کی وار کو روکا جائے. اور اگر ہم بات سے نہیں روک سکتے اسرائیل کو تو جن کے پاس طاقت ہے وہ طاقت سے روکیں. یہ تو قرآن کا بھی کہنا ہے، حدیثوں کا بھی ہے. یہ ان کے حوالے دینا اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. تو دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ غزہ میں رہنے والے لوگوں کی مشکلیں آسان کرے. اور ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، ہم اپنے دل میں تو برا کہہ سکتے ہیں نا، جو ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو اور جہاں کہیں ہمارا انفلوئنس ہے وہاں ہم لوگوں کو کا ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کریں. اور اس جو یہ غزہ میں جنگ ختم کرانے کا اور انسانی نقصانات کو روکنے کا جو مشن ہے اس میں ہم لوگ ساتھ مل کر کام کریں. ٹل دین دیٹ ہم وہاں پر جو جنگ کو بند کرائیں. اس کے بعد ری ہیبلیٹیشن میں تو شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے اس میں. اور اپنا آپ خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.